सुबह के 6 बज रहे हैं। अलार्म बज रहा है। और तुम ऐसे हो जैसे दुनिया खत्म हो गई। पाँव खुद चल रहे हैं, दिमाग अभी तक बंद है। मंजिल रसोई। और फिर वो आई, चाय की खुशबू, अदरक, इलायची और कुछ और जो शब्दों में नहीं आता। पहली सिप, बस सब ठीक हो गया। पर यार, क्या तुम जानते हो इस वक्त तुम्हारे अंदर क्या हो रहा था? चलो बताते हैं। चाय की कहानी शुरू होती है चाइना में, हजारों साल पहले। लेकिन जो चाय हम पीते हैं वो पूरी तरह भारतीय है। 1800 के दशक में अंग्रेजों ने भारत में चाय उगाना शुरू किया, असम के जंगलों में। उनका मकसद था चाइना की एकाधिकार तोड़ना, और उन्होंने किया भी। भारत ने चाय को अपने दिल में बसाया और इसमें डाला अदरक, इलायची, तुलसी और दूध। अंग्रेजों की सादी चाय, वो तो पूरी तरह भारतीय हो गई। एक आम चाय में होता क्या है? चाय की पत्ती, अदरक, इलायची, दूध और चीनी। सादा लगता है, पर केमिस्ट्री वो जटिल है। जब तुम जाग रहे होते हो, तुम्हारा दिमाग एक केमिकल बनाता है, एडेनोसिन। ये जितना ज्यादा बनता है उतनी ज्यादा नींद आती है। दिन भर ये बनता रहता है। चाय का कैफीन आता है और एडेनोसिन की जगह ले लेता है, रिसेप्टर में घुस जाता है। एडेनोसिन बाहर रह जाता है, और जब एडेनोसिन काम नहीं करता, मीम खत्म। कैफीन के एडेनोसिन को ब्लॉक करने के बाद दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, वो फील गुड केमिकल। तभी चाय पी के तुम खुश हो जाते हो। ये एडिक्शन नहीं, ये केमिस्ट्री है। अब यहां एक ट्विस्ट है। चाय में सिर्फ कैफीन नहीं होता, एक और चीज होती है, एल-थीनाइन, एक अमीनो एसिड। और ये काफी जरूरी है। कॉफी में सिर्फ कैफीन है, इसलिए घबराहट होती है। चाय में एल-थीनाइन भी होता है। यह कैफीन के साथ मिलकर तुम्हें शांत और फोकस रखता है। एक जैसी एनर्जी, जीरो घबराहट। चाय पीने के 30 मिनट बाद शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं, और ये बदलाव एक के बाद एक आते हैं। पहला बदलाव, दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है, सिर्फ 10% ज्यादा। ये डरने वाली बात नहीं, ये नॉर्मल है। शरीर एक्टिव मोड में आ रहा है। दूसरा बदलाव, द ब्लड वेसल्स डायलेट, यानी उनका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। ब्लड फ्लो बेहतर होता है, इसीलिए चाय के बाद गर्माहट का एहसास होता है। चाय में टैनिन्स होते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए बहुत से लोग खाने के बाद चाय पीते हैं। चाय में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। सिंपल भाषा में, चाय अंदर की सफाई करता है। 45 मिनट के बाद अलर्टनेस अपने पीक पर होती है। दिमाग शार्प, बॉडी एक्टिव, फोकस बेस्ट। यही है चाय का गोल्डन विंडो। मेटाबॉलिज्म थोड़ी स्पीड में आता है, बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न लगता है। और जो गर्माहट महसूस होती है ना, वो सिर्फ कप की गर्मी नहीं, बॉडी की रिएक्शन है। राइट। अब आइए मिथ पर नजर डालते हैं। चाय पीने से वजन घटता है। सच, थोड़ा चयापचय बढ़ता है, पर सिर्फ चाय से वजन नहीं घटेगा। व्यायाम और सही खानपान ज्यादा जरूरी है भाई। बहुत बड़ा मिथ, खाली पेट चाय पीने में कोई समस्या नहीं। गलत। चाय की अम्लता और टैनिन खाली पेट में एसिडिटी और मितली पैदा कर सकते हैं। पहले कुछ खाओ, फिर चाय। ज्यादा चाय मतलब ज्यादा एनर्जी? गलत। एक बिंदु के बाद कैफीन घटते हुए परिणाम देता है। ज्यादा चाय, घबराहट, एसिडिटी और टूटी हुई नींद। 2 से 3 कप आदर्श है। एल-थीनाइन और चाय का अनुष्ठान दोनों मिलकर कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन, को कम करते हैं। सच, चाय बनाना, कप थामना, खुशबू लेना, ये सब तनाव से मुक्ति है। चाय के एंटीऑक्सीडेंट, खासकर ईजीसीजी, दिमाग की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। नियमित और सीमित मात्रा में चाय पीना दीर्घकालिक मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए वास्तव में फायदेमंद है। सबसे अच्छा टाइम चाय पीने का, उठने के 1 घंटे बाद। इस टाइम कोर्टिसोल नेचुरली हाई होता है, उसे डिस्टर्ब मत करो। चाय को अपना काम करने दो सही टाइम पे। हमेशा कुछ खा के चाय पियो, बिस्किट, टोस्ट, कुछ भी। खाली पेट चाय एसिडिटी और उल्टी जैसी फीलिंग दे सकती है। ये स्मॉल हैबिट बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती है। 2 से 3 कप्स पर डे, ये स्वीट स्पॉट है। इस रेंज में बेनिफिट्स मैक्सिमम है, साइड इफेक्ट्स मिनिमम। 4 और 5 कप्स में ज्यादा कैफीन और टैनिन्स बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बोनस टिप, चीनी थोड़ी कम करो। चाय के हेल्थ बेनिफिट्स शुगर से कैंसिल हो सकते हैं।
आदत पड़ने में वक्त लगता है, पर ये वर्थ इट है। तो ये है तुम्हारी परफेक्ट चाय रूटीन। सही वक्त, सही मात्रा, सही तरीका। चाय तुम्हारा दोस्त है, बस उसे समझना पड़ेगा। अगली बार जब कोई कहे चाय सिर्फ आदत है, उन्हें ये वीडियो दिखाओ। सब्सक्राइब करो अगर ये इंटरेस्टिंग लगा। कमेंट में बताओ तुम दिन में कितने कप चाय पीते हो। मुझे लगता है आंसर 3 से ज्यादा होगा।